नमस्कार दर्शकों, मैं आरश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों के बारे में। तुला राशि वालों के लिए बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 2025 से 2027 के बीच कई ऐसे मौके मिलेंगे जो लाभदायक सिद्ध होंगे। जी हां, यदि इन मौकों का सही समय पर सही डिसीजन लिया तो सफलता पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। जी हां, चार जो बड़े ग्रह हैं इनका राशि परिवर्तन होने वाला है। राहु, केतु, शनि और गुरु, ये चारों ग्रह लंबे समय के बाद ही राशि परिवर्तन करते हैं और हमारे जीवन में लंबे समय तक अपना प्रभाव बना करके चलते हैं। अन्य ग्रहों का राशि परिवर्तन हर महीने होता है और उनका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ही कम होता है, लेकिन ये जो ग्रह हैं, चार ग्रह, इनका प्रभाव हमारे जीवन में लंबे समय तक बना रहता है और ये चारों ग्रह तुला राशि वालों के लिए बड़े विशेष रहने वाले हैं। अब इन ग्रहों का किन किन क्षेत्रों पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, क्या क्या लाभ होगा, क्या क्या सावधानी रखना है, क्या क्या उपाय करना है, इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में जरूर पड़ता है, मानो या ना मानो। जब भी खराब ग्रह स्थिति आती है या गोचर में ग्रहों का जब अच्छी स्थिति में ना होना, तब परेशानियां बहुत ज्यादा उत्पन्न होती है और तभी फिर ज्योतिष के पास लोग आते हैं। और ग्रह स्थिति यदि अच्छी है तो लोग ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते। तो जब मुसीबत आती है और कहीं से रास्ता नहीं मिलता, तब लोग ज्योतिष के पास आते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अब सबके ऊपर बुरा प्रभाव नहीं होता, कुछ लोगों के ऊपर बुरा प्रभाव होता है और कुछ लोगों के ऊपर बुरा प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग अलग होती है। दशा और अंतरदशा का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ग्रह स्थिति यदि अच्छी है और गोचर में ग्रहों की स्थिति यदि बढ़िया है तो सबसे अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसे हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, साइंटिफिक जानकारी देने का प्रयास करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे। ये कुंडली जो आप देख रहे हैं 2025 की कुंडली है और ग्रहों की जो स्थिति आप देख पा रहे हैं, शनि जो है कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि में शनि 29 मार्च 2025 तक गोचर करेंगे और उसके बाद ये 29 मार्च 2025 को आ जाएंगे मीन राशि में, छठे भाव में। राहु जो कि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, ये 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे और ये आ जाएंगे कुंभ राशि में, पंचम भाव में। राहु और केतु सदैव वक्री गोचर करते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। गुरु जो कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव में गुरु का गोचर बढ़िया नहीं माना जाता है और लगभग 1 वर्ष से गुरु की स्थिति यहां पर बनी हुई है। गुरु भी राशि परिवर्तन करेंगे और गुरु यहां पर जो वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, मिथुन राशि में 14 मई को चले जाएंगे आपके भाग्य भाव में और भाग्य भाव में अद्भुत परिणाम देने का काम यहां पर गुरु करते हैं। लेकिन गुरु जो है 2025 में 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर करेंगे 14 मई 2025 को और मिथुन राशि में रहेंगे 20 अक्टूबर तक। उसके बाद आ जाएंगे उच्च राशि में दसम भाव में, कर्क राशि में गोचर करेंगे और यहां पर दिसंबर तक रहेंगे और उसके बाद वक्री अवस्था में पुनः जो है ये मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो मिथुन राशि में जो है गोचर करेंगे। तो ग्रहों की जो स्थिति है, जब भी परिवर्तन ग्रह करते हैं, विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। और गुरु वैसे वर्ष में एक ही बार राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन 2025 विशेष होने के कारण गुरु जो है 3 बार राशि परिवर्तन कर जाएंगे। वही केतु की यदि बात करें तो केतु भी आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। पिछले समय की यदि हम बात करें तो छठे, 8वें और 12वें भाव में 3 ग्रहों का गोचर रहा। इस कारण से तुला राशि पर उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिले, क्योंकि छठा, 8वां और 12वां ये खराब भाव माने जाते हैं और 3 ग्रह जो इन भाव पर गोचर कर रहे हैं।
इस कारण से उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिले। तुला राशि पर देखा गया कि धन खर्चे बहुत ज्यादा रहे, मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा देखने को मिली, कैरियर को लेकर के समस्याएं देखने को मिली, स्वास्थ्य को लेकर के कुछ लोगों को समस्या देखने को मिली, कई लोगों के ऊपर कर्जा चढ़ते गया, कई लोगों को स्टेबिलिटी नहीं मिली और कई लोगों के वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत रही, स्थिरता नहीं मिली। तो ये सब परेशानियां जो है पिछले समय से देखने को मिल रही थी। लेकिन अब जो है इन ग्रहों का राशि परिवर्तन हो जाएगा तो किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शनि के बारे में, क्योंकि शनि का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है और शनि के ही अनुचर राहु और केतु है। शनि यदि अच्छे हैं तो समझ जाइए कि राहु और केतु ये अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। अब शनि की यदि हम बात करें तो शनि कुंभ राशि में 29 मार्च 2025 तक गोचर करेंगे और कुंभ राशि में मूल त्रिकोण राशि में मूल त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि शनि का प्रभाव आपके ऊपर अच्छा है और शनि आपको अच्छे परिणाम दे रहे हैं। हालांकि शनि जो है केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। इस कारण से कई लोगों को 2024 में 2025 में भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान और वाहन का सुख भी शनि ने दिया है, बेहतर शिक्षा को दिया है। वही संतान के लिए यहां पर जो है शनि अच्छे हैं और फाइनेंशियल स्थिति को काफी हद तक मजबूत करने का काम यहां पर करते हैं। लेकिन 29 मार्च को ये आ जाएंगे छठे भाव में और शनि का गोचर छठे भाव में अच्छा माना जाता है। शनि का एक रूल है कि शनि जहां पर बैठते हैं वहां के फलों में वृद्धि करने का काम करते हैं, लेकिन शनि जहां पर देखते हैं वहां के फलों को खराब करने का काम करते हैं। शनि जहां के मालिक होते हैं वहां के फलों में भी वृद्धि करने का काम करते हैं। अब यदि हम तुला राशि के अनुसार से बात करें तो केंद्र के भी मालिक हैं और त्रिकोण के भी मालिक हैं, क्योंकि 10 नंबर मकर राशि और 11 नंबर कुंभ राशि दोनों के ही मालिक शनि है। और शनि जो है 29 मार्च 2025 तक पंचम भाव में अपनी ही राशि में रहेंगे तो भूमि वन प्रॉपर्टी का सुख भी देने का काम करेंगे। और ये शनि जब छठे भाव में आएंगे 29 मार्च 2025 को तो समझ जाइए कि शनि का जो गोचर है सबसे बढ़िया तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन तीनों भाव में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और उसके बाद पंचम भाव में और नवम भाव में भी अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो शनि छठे भाव में आएंगे, छठे भाव में आएंगे तो कंस्ट्रक्शन कराने का काम करेंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी का योग बनाने का काम करेंगे, मकान बनाने का काम करेंगे या वाहन खरीदने का काम भी आप कर सकते हैं। तो ऐसी स्थितियां जो है देखने को मिलेगी। पंचम भाव के मालिक है तो विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, संतान के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल स्थिति के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। वही देखा जाए तो शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों के लिए भी शनि काफी हद तक अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। अब शनि छठे भाव में विराजमान रहेंगे तो रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करने के लिए प्रयास करेंगे, धन के स्रोत पैदा करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे और शत्रुओं को परास्त करने का काम यहां पर शनि करते हैं। तो शनि ये लाभ आपको देने वाले हैं जून 2027 तक। लेकिन शनि जो है जहां पर देखेंगे वहां पर बड़ी आपको सावधानी रखना है। जैसे शनि की तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ेगी, सटल कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ससुराल पक्ष से संबंध आपके खराब हो सकते हैं, चोट चपेट लगने की संभावनाएं देखने को मिल सकती है। तो ये छोटी मोटी परेशानियां आपको देखने को मिल सकती है। वही कार्यों में विलंब भी करवाने का काम करते हैं, रिसर्च वाले क्षेत्रों में या आप गूढ़ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वहां पर कहीं ना कहीं परेशानियां उत्पन्न करने का काम करेंगे। देखा जाए तो शनि की सप्तम दृष्टि 12वें भाव में होने के कारण खर्चे भी आपके बढ़ जाएंगे, विदेश की यात्राओं का योग बनेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ देने का भी काम करेंगे। और देखा जाए तो 12वें भाव में जब भी शनि का गोचर होता है तो जरूर विदेश की यात्राएं होती है, या शनि जब 12वें भाव को देखते हैं तो भी विदेश से लाभ देखने को मिलता है। शनि की दसम दृष्टि के बारे में बात करें तो सप्तम अष्टम नवम दसम पराक्रम भाव में होने के कारण संघर्ष बहुत करवाएंगे और मेहनत के साथ साथ ये सफलता भी देने का काम करेंगे। तो इन तीन भाव पर आपको ध्यान रखना है। हालांकि अच्छे भाव पर शनि की दृष्टि नहीं रहेगी, अष्टम भाव में, 12वें भाव में और तीसरे भाव में, इसलिए शनि छठे भाव के अच्छे माने जाते हैं
क्योंकि शनि की दृष्टि अच्छे भाव में नहीं है, क्योंकि अच्छे भाव में शनि की दृष्टि रहेगी तो अच्छे फलों में कमी आ जाएगी, इसीलिए छठे भाव में शनि का गोचर अच्छा माना जाता है। बात करें राहु के बारे में, तो राहु मई के महीने तक छठे भाव में गोचर करेंगे और राहु भी छठे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि शनि के अनुसार राहु का गोचर माना जाता है। तीसरे भाव में राहु, छठे भाव में राहु और एकादश भाव में, इन तीनों भाव में राहु के भी गोचर अच्छे माने जाते हैं। अब राहु 18 मई 2025 तक गोचर करेंगे, तो स्वाभाविक है कि जाते जाते कुछ बड़ा लाभ दे करके जाएंगे, रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता देंगे। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी की स्थिति खराब है, माहौल खराब चल रहा है, वहां पर स्थिति को बेहतर करने का काम करेंगे। और राहु जब मई के महीने में 18 मई को जब पंचम भाव में आएंगे तो पंचम भाव के फलों में भी वृद्धि करेंगे। जैसे उच्च शिक्षा के लिए विदेश पहुंचा सकते हैं, या उच्च शिक्षा में जो है पारंगत करवाने का काम करेंगे, संतान का सुख देने का काम करेंगे। शेयर मार्केट जैसे क्षेत्रों में भी राहु यहां पर अच्छे लाभ देने का काम करते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। वही देखा जाए तो राहु पंचम भाव में तो गोचर करेंगे, लेकिन राहु की जो पांचवी दृष्टि रहेगी वो भाग्य भाव में रहेगी। भाग्य में वृद्धि करने का काम भी राहु करेंगे, किस्मत को चमकाने का काम, या लॉटरी लग जाना, अचानक धन की प्राप्ति हो जाना, रिकवरी आ जाना, ऐसी स्थितियां भी बनाने का काम करेंगे। राहु की लाभ भाव में सप्तम दृष्टि होने के कारण लाभ भी देंगे और आय में वृद्धि करने का काम करेंगे और इच्छा की पूर्ति भी करने का काम करेंगे। नवम दृष्टि लगन भाव में होने के कारण राहु यहां पर थोड़ा कंफ्यूज भी करने का काम करते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी देने का काम करते हैं। तो राहु की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। बात करें केतु के बारे में, तो केतु 12वें भाव में वैसे तो मोक्ष कारक माने जाते हैं, लेकिन देखा जाए तो यहां पर उतने अच्छे परिणाम जो है केतु के देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन केतु यहां पर 18 मई तक रहेंगे तो कहीं ना कहीं खर्चे जो है आपके 18 मई तक होते रहेंगे, चाहे हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हो, या फालतू का पैसा आपका बर्बाद हो रहा हो, सेविंग जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रही होगी, ऐसी स्थितियां यहां पर केतु बनाते हैं। लेकिन यही केतु जब लाभ भाव में आ जाएंगे, क्योंकि लाभ भाव में केतु का गोचर बहुत बढ़िया माना जाता है, तो स्वाभाविक है कि लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, साथ ही साथ जो है आमदनी में दुगना या तिगुना करने का काम करेंगे, मन की इच्छाओं को पूरा करने का काम भी यहां पर केतु करते हैं, और धर्म कर्म में रुचि जागृत करने का काम भी यहां पर केतु करते हैं। अब केतु की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 पराक्रम भाव में पड़ेगी, तो पराक्रम को बढ़ा देंगे, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। छोटी मोटी कोई यात्राएं हो सकती है और धार्मिक यात्राएं हो सकती है। वही पंचम भाव में केतु की दृष्टि होने के कारण शिक्षा विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहेगी, संतान का सुख मिलेगा और फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया रहेगी। वही नवम दृष्टि सप्तम भाव में होने के कारण विवाह जिनका नहीं हुआ है, विवाह के लिए योग बनेगा, वैवाहिक जीवन सुधरेगा। वही जो है व्यापारिक स्थिति बढ़िया रहेगी, व्यापार में अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। तो केतु की स्थिति लाभ भाव में बहुत अच्छी मानी जाती है। अब बात करेंगे गुरु के बारे में। गुरु जो कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव में गुरु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, और ये जो है मई के महीने में 14 मई तक गोचर करेंगे। अष्टम भाव में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है और काम नहीं बनते हैं, व्यक्ति बहुत प्रयास करता है, संघर्ष करता है, लेकिन काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या फिर काम बहुत मुश्किल से बनते हैं। अब अष्टम भाव से गुरु निकल जाएंगे 14 मई को, तो ये आ जाएंगे आपके भाग्य भाव में, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, सबसे पहले तो ये सबसे बढ़िया नौकरी देने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे, रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करने का काम करेंगे, और कहीं ना कहीं पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने का काम करेंगे। भाग्य भाव में गुरु का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि भाग्य के कारक है, कारक भाव में ये गोचर करेंगे, किस्मत का आपको साथ मिलेगा, भाग्य आपका साथ देगा, साथ ही साथ जो है ख्याति आपको दिलाने का काम यहाँ पर गुरु करते हैं। देखा जाए तो गुरु अक्टूबर के महीने में आ जाएंगे उच्च राशि में। जब उच्च राशि में आएंगे तो हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनेगा, राजनीति के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इन सभी क्षेत्रों के लिए गुरु अच्छे रहेंगे।
और दिसंबर के महीने में वक्री अवस्था में पुनः जो है भाग्य भाव में आ जाएंगे। दोनों ही जगह गुरु का गोचर बहुत अच्छा रहेगा 2025 में। 2026 में जब कर्क राशि में गोचर करेंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, अद्भुत परिणाम देंगे। और 2027 की बात करें तो लाभ भाव में गुरु का गोचर बहुत शानदार रहने वाला है। मतलब 2025, 2026 और 2027 गुरु के लिए सबसे बढ़िया रहेगा। और गुरु ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु ही ज्ञान है, गुरु ही शिक्षा है और गुरु ही विवाह है। गुरु वैवाहिक जीवन के भी कारक है, धन के कारक भी है, संतान के कारक भी है, शिक्षा के कारक है और ज्ञान के कारक है। इन सभी क्षेत्रों के मालिक माने जाते हैं। और गुरु का गोचर यदि अच्छा हो तो पूरा वर्ष बड़ा शानदार बीतता है। तो ये समझ जाइए कि गुरु आपके लिए अद्भुत रहने वाले हैं। भाग्य भाव में गोचर, दसम भाव में कैरियर के भाव में गोचर और लाभ भाव में गुरु का गोचर अद्भुत माना जाता है। और कहीं ना कहीं कैरियर में प्रमोशन देने का काम करेंगे, भाग्य को चमकाने का काम करेंगे और लाभ बढ़ाने का काम करेंगे, आय जो है आपकी बढ़ाने का काम करेंगे। तो गुरु का गोचर ये आपके लिए अद्भुत रहने वाला है। राहु भी जो आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। शनि की स्थिति भी आपके लिए बहुत शानदार है। मतलब ये जो चारों ग्रह हैं कहीं ना कहीं आपको लाभदायक सिद्ध करने का काम करेंगे, हर क्षेत्र में सक्सेस देने का काम करेंगे, क्योंकि इन ग्रहों की जो पोजीशन है वो बड़ी शानदार रहने वाली है। यदि किसी की कुंडली में महादशा शनि की चल रही है या अंतरदशा शनि की चल रही है या राहु की महादशा चल रही है या राहु की अंतरदशा चल रही है या केतु की महादशा अंतरदशा चल रही है या पाप ग्रहों की महादशा अंतरदशा या मारक ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो बदलाव तो होगा लेकिन बहुत ही कम बदलाव देखने को मिलेगा। आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है उस पर भी डिपेंड रखता है। आपकी कुंडली में किस ग्रह की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है और उस ग्रह की पोजीशन कैसी है, उसके अनुसार से भी फल देखने को मिलेंगे। इसलिए सटीक जानकारी यदि आप चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण करवा करके ही सटीक जानकारी का पता लगा सकते हैं। वैसे यदि हम ब्रह्मांड में गोचरों की बात करें तो ग्रह गोचर जो है तुला राशि वालों के लिए बहुत शानदार रहने वाला है, तुला लग्न वालों के लिए बड़ा शानदार रहने वाला है। इस कारण से 2025 तुला राशि वालों के लिए खास रहेगा और लाभदायक सिद्ध होंगे। और यदि ग्रह की स्थिति बहुत ज्यादा आपकी कुंडली में खराब है तो आपको उपाय जरूर करने चाहिए। अब क्या उपाय करने चाहिए? सबसे पहले तो यह समझिए कि ग्रह स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है, कौन सा ग्रह आपका खराब चल रहा है। राहु खराब चल रहा है तो राहु के बीज मंत्र का जप करिए, ओम राम राहुवे नमः। शनि खराब चल रहा है तो शनि के बीज मंत्र का जप करिए, ओम सम शनिश्चराय नमः। केतु खराब चल रहा है तो केतु के मंत्र का जप करिए, ओम केम केतवे नमः। और गुरु खराब चल रहा है तो गुरु के मंत्र का जप करिए, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इन मंत्रों का जप करने से परेशानियां दूर होती हैं और काम बनने लगते हैं। तो दर्शकों जरूर ये उपाय करिएगा। आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।